अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये गर्मियों के रिलेटेड है। गर्मियां आ रही हैं, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मैं जो है आपसे जो आज वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, ये भी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि हाफिज़ साहब गर्मियों के मौसम के मुतल्लिक़ा कोई आप सूरत अनज़ाल और मादा को गाढ़ा करने के लिए और मादा की अफजाइश के लिए कोई एक वीडियो अपलोड करें। तो चूँकि मेरा एक ईमान है, मेरा एक अलग नज़रिया है, मैं ये चाहता हूँ मैं वही नुस्खे आपसे शेयर करूँ जो मैं अपने दुआ खाने पर बनाता भी हूँ और लोगों को देता भी हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब तक ज़िंदगी है अपने तमाम नुस्खा जात आपसे शेयर कर जाऊँ। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, बात यह है कि आम तौर पर लोग जो है जब फ़ोन पे किसी दोस्त किसी मंगेतर से बात करते हैं तो क्या होता है कि नीचे से जो है ना वो ड्राप आना शुरू हो रहे होते हैं। तो जब ड्राप आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बंदे नीचे से सेक्स कम करते हैं, दिमाग से सेक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ नहीं लेके जाते। अगर किसी मंगेतर से बात कर रहे हैं, भाई आप अगर ठीक है बात करनी है तो करें, लेकिन फ्यूचर प्लान बनाया करें। तो फ्यूचर प्लान बनाने के बजाय वो दिमाग से सेक्स करना शुरू कर देते हैं, ये वो अस्तगफिरुल्लाह पता नहीं क्या क्या, वो फिर फजूल किस्म की बातें शुरू मैं मतलब है आपसे शेयर करूँगा। तो बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव रखा करें। जब भी आप किसी दोस्त अगर फीमेल आपकी जो मंगेतर है उससे बात कर रहे हैं तो आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखा करें। तो क्योंकि नीचे के सेक्स करने से दिमाग का सेक्स इंतहाई ख़तरनाक होता है। कुछ लोग पिक्चरें देखते हैं, पॉर्न एक्स की जो है वीडियोस देखते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं। अगर किसी की औरत जा रही है तो उसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे, देखेंगे, कहेंगे काश कि ये मेरे पास हो। अस्तगफिरुल्लाह, भैया ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसा सोचना चाहिए आपको। ये शैतानी फेल होता है, क्योंकि नफ्स हमारा बंदे को गुनाह की तरफ राग़िब करता है। तो प्यारे नाजरीन, बात यह है कि सूरत अनज़ाल और मादा जिन लोगों का जो है बहुत कम हो गया है, या कि वो जैसे ही वो सेक्स का ख्याल आता है या बेगम के पास बैठते हैं, अभी वो मतलब एंटर भी नहीं करते तो पहले ही वो फ़ारग हो जाते हैं, और अगर एंटर कर भी लें तो फ़ौरन एक दो रगड़े लगाने से फ़ारग, चलो जी ख़त्म। तो बात यह है प्यारे नाजरीन कि आज जो नुस्खा दूँगा इंशाअल्लाह ताला, इस दौरानिया में ये कम से कम आपने 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह आपने यूज़ करना है। इस दौरानिया में आपने सेक्स नहीं करना, सेक्स से आपने परहेज़ रखना है। ठीक है, बातें वगैरह अपनी मिस्सी से अपनी बेगम से बातें करें, लेकिन सेक्स से ज़रा परहेज़ रखिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपके मादा की अफजाइश भी होगी। तो जिन लोगों का मिजाज ज़्यादा खुश्क और गर्म हो गया है वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जिनको जरियान का मसला है या पेशाब करके खड़े होते हैं तो उनको जो है वो कतरे आना शुरू हो जाते हैं, अच्छी तरह जो है वो हाजत तो उनकी पूरी नहीं होती। या अक्सर औक़ात ये होता है कि वाशरूम में जब नहा रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा दो चार चार छः छः कतरे उनको पेशाब आते हैं। तो पेशाब का दुरानिया पूरी तरह फ़ारग नहीं होता है, या एक धारी में पेशाब आता है, कभी कभी 2 धारों में आ जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपके मसाना की गर्मी और इसके अलावा सूरत अनज़ाल और इसके अलावा लेसदार कतरों का इखराज होना, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और मादा भी बड़ी तेज़ी से गाढ़ा होगा। तो नुस्खा प्यारे नाज़रीन नोट फरमा लें, ये गर्मियों के रिलेटेड नुस्खा है, ये आप गर्मियों में से आप यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा 100% होगा। ये देखिए मैंने ऊपर टाइटल भी दिया हुआ है, सूरत अनज़ाल के अलावा मनी की पैदाइश में भी इजाफ़ा करता है। पहली चीज़ मैंने लिखी है छिलका इसबगोल 3 तोला, दूसरी चीज़ है समंदर सोख, ये भी 3 तोला, तीसरी चीज़ है मूसली सफ़ेद इंडिया वाली, ये अच्छी किस्म की आपने लेनी है, ये भी 3 तोला, चौथी चीज़ है सालब मिस्री, ये भी 3 तोला, आगे है कूज़ा मिस्री, ये आपकी 10 तोला होनी चाहिए। प्यारे नाज़रीन, सिवाय छिलका इसबगोल के तमाम चीज़ों का आपने रगड़ कर पाउडर बना लेना है। सफ़ू बन जाए तो इसके अंदर आपने छिलका इसबगोल मिक्स कर देना है। तो आधा चम्मच आधा किलो दूध के अंदर आप इसको बनाएं। तो यकीन ये रात को बनाना है, आपने खीर बनानी है तो इसको पकाना है, आपने दूध के अंदर इसको पकाना है। तो ज़्यादा इसको नहीं पकाना, मतलब ये है कि जब ये देखे कि दूध और वो दवाई आपस में जम हो गए हैं तो फिर इसको आप नीचे उतार ले, रख दे फ्रिज में जहाँ पर हल्की हल्की सी कूलिंग हो रही है।
صبح اٹھ کر نہار پیٹ لیا کریں تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد جا کے ناشتہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 15 دن یوز کر لیا تو 15 دن یوز کرنے کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج رات کو بیگم سے ہم نے جمع کرنا ہے، تو صبح یہ بنا لیں، شام 4 بجے کھا لیں اور رات کو انجوائمنٹ کریں۔ 15 دن کے بعد پھر آپ کو زیادہ اس کی لذت آنا شروع ہوگی، مزہ بھی آئے گا، دوائی کھانے میں بھی بڑی مزیدار ہے، کوئی اتنی نہیں دوائی کہ یہ دوائی آپ کے گلے سے نہ اترے، بہت مزیدار ہے۔ تو جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر ہے کوزہ مصری نہ ڈالیں، کوزہ مصری کے بغیر وہ بنا لیں، لیکن مقدار یہی رکھنی ہے کہ آدھا چمچ دودھ میں بنانی ہے کھیر اور وہ کھانی ہے۔ تو یہ تھی پیارے ناظرین آج کی ویڈیو۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسیج کر دیا کریں، میں لوگوں کو رپلائی کر دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ رپلائی نہیں کرتے، بھائی رپلائی کرتا ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی ضرور کرتا رہوں گا۔ تو پیارے ناظرین میرا نمبر نوٹ فرما لیں، 0343416476، یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، تو دوسرا نمبر بھی ہے، آپ اس پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین۔